दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े राजनीतिक ड्रामे की जिसने बीजेपी दफ्तर के गलियारों से लेकर नागपुर के संघ मुख्यालय तक हलचल मचा रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की। खबर आई है कि भाजपा की सबसे बड़ी बाधा अब दूर हो चुकी है और अब कभी भी पार्टी अपने अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित कर सकती है। लेकिन असली मज़ा यहाँ है। इस रेस में 4 बड़े मंत्री शामिल बताए जा रहे हैं और यह रेस सिर्फ कुर्सी की नहीं है बल्कि पार्टी संग रिश्ते, मोदी शाह समीकरण और उम्र की राजनीति की भी कहानी है। क्यों लटकी रही थी अध्यक्ष की कुर्सी? अब आप सोच रहे होंगे, भाई भाजपा जैसी पार्टी जहां हर काम का टाइम टेबल होता है वहां इतने दिनों तक अध्यक्ष का नाम क्यों अटका रहा? तो जवाब है संघ और भाजपा के बीच का तनाव। पिछले कई महीनों से भाजपा नए अध्यक्ष का ऐलान करने से बच रही थी। वजह साफ थी, आरएसएस की अपनी पसंद और मोदी शाह की अपनी रणनीति। आरएसएस चाहता था कि अध्यक्ष ऐसा हो जो संगठन से जुड़ा हो, संघ की लाइन पर चले, जबकि मोदी शाह की जोड़ी चाहती थी कि अध्यक्ष वही बने जो उनकी आंखों का तारा हो, यानी आदेश माने और सवाल ना उठाए। यानी मामला वही था, घर की मुर्गी किसकी होगी। अब आते हैं असली तड़के पर, यानी उन 4 नामों पर जो रेस में है। पहला, शिवराज सिंह चौहान। अरे भाई, मामा को कौन नहीं जानता। मध्य प्रदेश में भले ही सरकार हाथ से गई, लेकिन भोलेपन और मुस्कुराहट से सबको जीत लेने वाले शिवराज जी हमेशा सेफ चेहरा माने जाते हैं। दूसरा नाम, नितिन गडकरी। मोदी शाह से टकराव की खबरें, काम करने का अलग अंदाज और आरएसएस का आशीर्वाद। गडकरी जी को संघ का सबसे भरोसेमंद सिपाही माना जाता है, लेकिन मोदी शाह के लिए गडकरी हमेशा संभावित खतरा भी हैं। तीसरा नाम, मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, मोदी के बेहद वफादार और भरोसेमंद। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे राष्ट्रीय स्तर पर जनाधार और करिश्मा दिखा पाएंगे? चौथा नाम, धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री, संगठन में पकड़ और अपेक्षाकृत युवा चेहरा। अगर पार्टी युवा संकेत देना चाहती है तो प्रधान जी का नाम आगे बढ़ सकता है। अब भाई, चारों नाम में से कौन चुना जाएगा, ये तो भाजपा दफ्तर की दीवारें भी नहीं बता पा रही हैं। आरएसएस बनाम भाजपा, पुराना टकराव और नई दोस्ती। इस कुर्सी का चुनाव सिर्फ नाम का खेल नहीं है, यह खेल है आरएसएस और भाजपा के बीच शक्ति संतुलन का। मोदी शाह की जोड़ी कई बार संकेत दे चुकी है कि भाजपा अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसे हर बार संघ की गाइडेंस की जरूरत नहीं। दूसरी ओर संघ भी कई बार 75 साल की उम्र सीमा पर जोर देता रहा है, लेकिन सच यह है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। चुनाव सामने है और बिना तालमेल के दोनों की गाड़ी फंस सकती है। तो अब समझिए, बाधा दूर होने का मतलब है कि संघ और भाजपा दोनों ने मिल बैठकर ये तय कर लिया है कि नाम का ऐलान होना ही चाहिए। राजनीति का शादी कार्ड। यह पूरी कहानी वैसी है जैसे कोई शादी का कार्ड बार बार छप रहा हो। पहले लिखा शादी मार्च में है, फिर काट कर लिखा नहीं अप्रैल में है, फिर कहा अब जून में होगी और अब अचानक कह रहे हैं भाई शादी कल ही है। मतलब भाजपा का अध्यक्ष चुनने का मामला भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जैसा हो गया है। मेहमान बैठे हैं, हलवाई तैयार है, लेकिन दूल्हे का नाम अभी भी तय नहीं हुआ है। अब आते हैं असली पेंच पर, उम्र का सवाल। याद कीजिए, यही भाजपा थी जिसने कहा था कि 75 साल से ऊपर के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा, यानी सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट।
लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 की उम्र के करीब हैं। तो सवाल उठ रहा है, क्या मोदी खुद पर वही नियम लागू करेंगे? आरएसएस और भाजपा का यह नया समीकरण अध्यक्ष की कुर्सी से भी जुड़ा है, क्योंकि नया अध्यक्ष वही होगा जो इस पूरे उम्र विवाद को संभाल सके और जनता को यह यकीन दिला सके कि पार्टी में युवा नेतृत्व भी है। गडकरी फैक्टर सबसे बड़ा व्यंग। नितिन गडकरी का नाम इस रेस में आते ही मज़ा दोगुना हो गया। सोचिए, वही गडकरी जिनका गाड़ी में कभी आरएसएस का ईंधन भरा जाता था, अब मोदी शाह की निगाहों में खतरा माने जा रहे हैं। गडकरी को अध्यक्ष बनाया गया तो यह संकेत होगा कि संघ की चल रही है। गडकरी को दरकिनार किया गया तो यह साफ होगा कि मोदी शाह अब भी पूरी ताकत से पार्टी चला रहे हैं। यानी असली मुकाबला नामों का नहीं बल्कि संकेतों का है। अब जनता पूछ रही है, अगर बाधा सच में दूर हो गई है तो इतने महीने क्यों लगे? क्या यह देरी सिर्फ इसलिए थी कि संघ और भाजपा अपने अपने पत्ते खोलना चाहते थे, या फिर मोदी शाह किसी नए सरप्राइज नाम के साथ मैदान में उतरने वाले हैं? तो दोस्तों, भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यह सिर्फ एक नाम की घोषणा नहीं है। यह कहानी है संघ और भाजपा के रिश्तों की, यह कहानी है उम्र की राजनीति की, और यह कहानी है मोदी शाह की रणनीति की। 4 नाम दौड़ में हैं, बाधा दूर हो चुकी है और घोषणा कभी भी हो सकती है। लेकिन असली सवाल है, क्या यह घोषणा वाकई भाजपा की सबसे बड़ी बाधा को दूर करेगी, या फिर यह सिर्फ शुरुआत है नए टकराव की? दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े राजनीतिक ड्रामे की जिसने बीजेपी दफ्तर के गलियारों से लेकर नागपुर के संघ मुख्यालय तक हलचल मचा रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की। खबर आई है कि भाजपा की सबसे बड़ी बाधा अब दूर हो चुकी है और अब कभी भी पार्टी अपने अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित कर सकती है। लेकिन असली मज़ा यहाँ है, इस रेस में 4 बड़े मंत्री शामिल बताए जा रहे हैं और यह रेस सिर्फ कुर्सी की नहीं है बल्कि पार्टी संग रिश्ते, मोदी शाह समीकरण और उम्र की राजनीति की भी कहानी है। क्यों लटकी रही थी अध्यक्ष की कुर्सी? अब आप सोच रहे होंगे, भाई भाजपा जैसी पार्टी जहां हर काम का टाइम टेबल होता है, वहां इतने दिनों तक अध्यक्ष का नाम क्यों अटका रहा? तो जवाब है संघ और भाजपा के बीच का तनाव। पिछले कई महीनों से भाजपा नए अध्यक्ष का ऐलान करने से बच रही थी। वजह साफ थी, आरएसएस की अपनी पसंद और मोदी शाह की अपनी रणनीति। आरएसएस चाहता था कि अध्यक्ष ऐसा हो जो संगठन से जुड़ा हो, संघ की लाइन पर चले, जबकि मोदी शाह की जोड़ी चाहती थी कि अध्यक्ष वही बने जो उनकी आंखों का तारा हो, यानी आदेश माने और सवाल ना उठाए। यानी मामला वही था, घर की मुर्गी किसकी होगी। अब आते हैं असली तड़के पर, यानी उन 4 नामों पर जो रेस में है। पहला, शिवराज सिंह चौहान। अरे भाई, मामा को कौन नहीं जानता। मध्य प्रदेश में भले ही सरकार हाथ से गई, लेकिन भोलेपन और मुस्कुराहट से सबको जीत लेने वाले शिवराज जी हमेशा सेफ चेहरा माने जाते हैं। दूसरा नाम, नितिन गडकरी। मोदी शाह से टकराव की खबरें, काम करने का अलग अंदाज और आरएसएस का आशीर्वाद। गडकरी जी को संघ का सबसे भरोसेमंद सिपाही माना जाता है, लेकिन मोदी शाह के लिए गडकरी हमेशा संभावित खतरा भी हैं। तीसरा नाम, मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, मोदी के बेहद वफादार और भरोसेमंद। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे राष्ट्रीय स्तर पर जनाधार और करिश्मा दिखा पाएंगे? चौथा नाम, धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री, संगठन में पकड़ और अपेक्षाकृत युवा चेहरा। अगर पार्टी युवा संकेत देना चाहती है तो प्रधान जी का नाम आगे बढ़ सकता है। अब भाई, चारों नाम में से कौन चुना जाएगा, ये तो भाजपा दफ्तर की दीवारें भी नहीं बता पा रही हैं। आरएसएस बनाम भाजपा, पुराना टकराव और नई दोस्ती।
इस कुर्सी का चुनाव सिर्फ नाम का खेल नहीं है, यह खेल है आरएसएस और भाजपा के बीच शक्ति संतुलन का। मोदी शाह की जोड़ी कई बार संकेत दे चुकी है कि भाजपा अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसे हर बार संघ की गाइडेंस की जरूरत नहीं। दूसरी ओर संघ भी कई बार 75 साल की उम्र सीमा पर जोर देता रहा है, लेकिन सच यह है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। चुनाव सामने है और बिना तालमेल के दोनों की गाड़ी फंस सकती है। तो अब समझिए, बाधा दूर होने का मतलब है कि संघ और भाजपा दोनों ने मिल बैठकर ये तय कर लिया है कि नाम का ऐलान होना ही चाहिए। राजनीति का शादी कार्ड। यह पूरी कहानी वैसी है जैसे कोई शादी का कार्ड बार बार छप रहा हो। पहले लिखा शादी मार्च में है, फिर काट कर लिखा नहीं अप्रैल में है, फिर कहा अब जून में होगी, और अब अचानक कह रहे हैं भाई शादी कल ही है। मतलब भाजपा का अध्यक्ष चुनने का मामला भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जैसा हो गया है। मेहमान बैठे हैं, हलवाई तैयार है, लेकिन दूल्हे का नाम अभी भी तय नहीं हुआ है। अब आते हैं असली पेच पर, उम्र का सवाल। याद कीजिए, यही भाजपा थी जिसने कहा था कि 75 साल से ऊपर के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा, यानी सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट। लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 की उम्र के करीब हैं, तो सवाल उठ रहा है, क्या मोदी खुद पर वही नियम लागू करेंगे? आरएसएस और भाजपा का यह नया समीकरण अध्यक्ष की कुर्सी से भी जुड़ा है, क्योंकि नया अध्यक्ष वही होगा जो इस पूरे उम्र विवाद को संभाल सके और जनता को यह यकीन दिला सके कि पार्टी में युवा नेतृत्व भी है। गडकरी फैक्टर सबसे बड़ा व्यंग। नितिन गडकरी का नाम इस रेस में आते ही मज़ा दोगुना हो गया। सोचिए, वही गडकरी जिनका गाड़ी में कभी आरएसएस का ईंधन भरा जाता था, अब मोदी शाह की निगाहों में खतरा माने जा रहे हैं। गडकरी को अध्यक्ष बनाया गया तो यह संकेत होगा कि संघ की चल रही है। गडकरी को दरकिनार किया गया तो यह साफ होगा कि मोदी शाह अब भी पूरी ताकत से पार्टी चला रहे हैं, यानी असली मुकाबला नामों का नहीं बल्कि संकेतों का है। अब जनता पूछ रही है, अगर बाधा सच में दूर हो गई है तो इतने महीने क्यों लगे? क्या यह देरी सिर्फ इसलिए थी कि संघ और भाजपा अपने अपने पत्ते खोलना चाहते थे, या फिर मोदी शाह किसी नए सरप्राइज नाम के साथ मैदान में उतरने वाले हैं? तो दोस्तों, भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यह सिर्फ एक नाम की घोषणा नहीं है। यह कहानी है संघ और भाजपा के रिश्तों की, यह कहानी है उम्र की राजनीति की, और यह कहानी है मोदी शाह की रणनीति की। 4 नाम दौड़ में हैं, बाधा दूर हो चुकी है और घोषणा कभी भी हो सकती है। लेकिन असली सवाल है, क्या यह घोषणा वाकई भाजपा की सबसे बड़ी बाधा को दूर करेगी, या फिर यह सिर्फ शुरुआत है नए टकराव की? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।